गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नरेश कुमार, राधे श्याम सरस्वती विद्या मंदिर माधवकुंज से। आज हम वीडियो नंबर 12 की बात करेंगे। दिनांक 28/4/2020। विषय हिंदी रचनात्मक अभिव्यक्ति एवं माध्यम। कल हमने आपको आलेख पढ़ाया था, तो बेटा आज हम एक और फीचर लेखन आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ये एग्ज़ाम में आता है, बोर्ड में और 11th में भी आता है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक समझें और कैसे लिखना चाहिए ये आपको समझना। जैसे मैंने कल आलेख पढ़ाया था आपको, तो नेक्स्ट आज हम फीचर पढ़ा रहे हैं, तो इसको समझे कैसे लिखना है। फीचर लेखन में मनोरंजन का स्थान प्रथम होता है तथा समाचार और सूचना का स्थान दूसरा होता है, परंतु ये दोनों फीचर के अनिवार्य अंग हैं। न तो मनोरंजक प्रस्तुति के बिना कोई समाचार फीचर हो सकता है और न ही किसी सूचना या समाचार के आग्रह के बिना कोई लेख फीचर हो सकता है। फीचर का अर्थ है नक्शा या चेहरा। जब कोई लेखक किसी सूचना या समाचार को सजीव और रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है तो उसका चेहरा पूरी तरह उभर आना चाहिए, तो फीचर कहते हैं। उसमें उत्सुकता और आकर्षण होना चाहिए। इसमें निजी मत भी महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए छात्रों, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो फीचर आपकी समझ में आएगा कि फीचर जो है एक नक्शा चेहरा, यानी इसे जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक प्रतिबिंब चित्र सा बनेगा और इसमें हमारे निजी मत होते हैं। ये जैसे मैंने आपको कल आलेख पढ़ाया था उससे अलग है। इसको ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे और इसके जो ये इसको ध्यान में रखते हुए ही हमको फीचर लेखन की प्रक्रिया करनी है। तो मैंने आपको लिख कर भी दिखाए हैं, इनको आप देख लें, 2 हैं। और इसके बाद नीचे गृह कार्य के रूप में कुछ मैंने फीचर दिए हैं, उन्हें आप लिख कर भी देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, गुम होता बचपन। गुम होता बचपन फीचर, इस पर एक विषय है, इस पर एक फीचर लिखना है। तो देखिए कैसे लिखा है। नन्हा सा बच्चा, उसकी पीठ पर बड़ा सा बस्ता, आँखों पर चश्मा, हाथों में बोतल, स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, घर से फिर होमवर्क का तनाव, मम्मी की डांट, मैडम की छी छी, बेचारा बचपन जाए तो कहाँ जाए। इन्हें देखकर बड़े बड़े तनावग्रस्त लोग भी सिहर जाते हैं। वे चाहकर भी यह नहीं कह पाते काश हम बच्चे हो जाएं। बच्चों में बचपन है कहाँ, वह खिलखिलाहट, वह बिना बात खेलना कूदना, वह मस्ती है कहाँ। प्रगति नाम का एक दानव है जो लील गया है बचपन को। चिकित्सक हैरान हैं कि जो ब्लड प्रेशर कभी प्रौढ़ों को हुआ करता था वह नन्हे बच्चों को होने लगा है। नन्हे बच्चे बड़े आराम से कहने लगे हैं, मैं तनाव में हूँ। वे रात दिन एक ही फिक्र में रहते हैं, मुझे फर्स्ट आना है। इसके लिए वह न ठीक से खाते हैं, न सोते हैं, न जीते हैं। न मामा का घर, न मौसी का प्यार, न छुट्टियों की मौज मस्ती, न त्योहारों का हुड़दंग। 24 घंटे 12 महीने उन पर एक ही तनाव हावी है। प्रथम कैसे आओगे, दुनिया को मुट्ठी में कैसे करोगे। मनोवैज्ञानिक इस बात पर एक मत हैं कि बचपन की हत्या में सबसे अधिक कसूरवार हैं माता पिता। वे अपने अधूरे सपनों को बच्चों के जरिए पूरा करना चाहते हैं, इसलिए गुरु से ही शुरू से ही बच्चों की पीठ पर ऐसे हाथ फेरते हैं जैसे वे रेस कोर्स के घोड़े हों। आज ऐसे बच्चों की संख्या लाखों में होने लगी है जो 90% से अधिक अंक पाते हैं। कई बच्चे 8वीं पास करते करते 11वीं की ट्यूशन पढ़ रहे होते हैं। ऐसी तेज गति चलती रही तो पता नहीं आगे से बच्चे सतमासे होने लगें और यह सारी सभ्यता लुंज पुंज बीमार और लंगड़ी हो जाए। तो देखो छात्रों, ये मैंने एक गुम होता बचपन पर फीचर लिखकर दिखाया है। ऐसे ही आपको अपने विचार एक फीचर के माध्यम से प्रस्तुत करने हैं। मैंने नीचे फीचर दिए हैं, उन पर अपने विचार व्यक्त करने हैं, आपको लिखकर देखना है। ठीक है बेटा, एक और देखिए।
ये देखिए इसमें किसानों पर कर्ज का बोझ, ये देखिए इसमें किसानों पर कर्ज का बोझ फीचर एक बनाया है इसे। अन्नदाता भूखा मर गया, घड़े बनाने वाला प्यासा मर गया, मकान बनाने वाला फुटपाथ पर पड़े पड़े मर गया। ये समाचार दिल को दहला देते हैं। किसान मेरे देश का अन्नदाता है, वह खुद फटे हाल है। अध खाया है अध नंगा है, ऐसा किसान खेती करे तो क्यों करे। जब कोई फसल उसका पेट नहीं भर सकती तो वह उगाए क्यों। परंतु आज तो समस्या उससे भी भीषण हो चुकी है। उसे सूदखोरों ने, बैंकों ने कर्ज भी दे दिया है। ट्रैक्टर, बीज, खाद के सारे सामान भी थमा दिए हैं, किंतु फसल का भाव नहीं मिलता। कहीं सूखा पड़ गया, कहीं बाढ़ आ गई, घर में खाने को अन्न नहीं। उधर कर्जदार को अपनी किस्त चाहिए। बीज खेतों में दफन हो चुके, खाद खर्च हो गए, उत्पादन हुआ नहीं। हुआ था तो इतना सस्ता बिका कि लागत भी नहीं निकली। अब पैसे कैसे चुकाएं। कितने ही स्वाभिमानी किसान लाचार होकर आत्महत्या कर गए। कितने रोज अपमानित होते हैं। जाने कब इन्हें इस लाचारी से मुक्ति मिलेगी। तो देखो छात्रों, एक ये दूसरा मैंने लिखा। इसी प्रकार आप देखिए नीचे मैंने लिखे हैं अन्य फीचर, इन्हें आप लिख कर देख सकते हैं। जैसे भ्रष्टाचार का दानव, त्योहारों के नाम पर अव्यय खर्च, यानी बढ़ रहा कोरोना प्रकोप, बढ़ता जल संकट, एकल परिवार में बुजुर्गों की स्थिति, पढ़ाई लिखाई से वंचित बचपन, मैली हो गई गंगा, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध। तो आप इन पर आप लिख कर देख सकते हैं छात्रों। अब मैंने आपको फीचर, आलेख और पत्र दिए हैं। अब आगे और आपको मिलेगा, तो इन्हें आप अच्छी तरह लिखें और इनको तैयारी के माध्यम से रोज़ 1-2 बार पढ़ें और देखेंगे तो ये आपके हमेशा परमानेंट आपके संज्ञान में रहेगा, जिससे आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो छात्रों, इसको बार बार पढ़ें और इसको बार बार लिख कर भी देखें, तो आप अपने विचार प्रस्तुत करने का आदी हो जाएंगे और अपने विचार कहीं भी रख पाएंगे। ठीक है छात्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।